अंबानी अडानी, तो क्या सर एकदम ये श्योर हो चुका है कि देश अंबानी और अडानी के हाथों में जा चुका है? ये बहुत पहले जा चुका है, हम लोग जाने हैं देर से। अभी किसान आंदोलन में हम लोग को पता लगा है कि हम लोग तो अदानी अंबानी के नीचे खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि अदानी अंबानी के खेल को पहली बार किसानों ने समझ लिया और जियो सिम अदानी के सारे प्रोडक्ट के बहिष्कार करने के लिए किसानों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखा है। आज मैं आम आदमी पार्टी के एक कार्यक्रम में आया हूं, जहां पर आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आज किसानों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं कि देखें आपका क्या राय, जो इस समय किसानों का आंदोलन बड़े जोर शोर से चल रहा है, तो आपकी पार्टी और आप लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में। तो सर आप बताएं कि जो इस समय आंदोलन चल रहा है तमाम दिल्ली में और भी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में जैसे कि आप प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं, तो आप अपने नेतृत्व में क्या कर रहे हैं, मतलब क्या किसानों को संदेश देना चाहते हैं? मैं किसानों को ये संदेश देना चाहता हूँ, बड़ी दर्दनाक और दयनीय हालत है किसानों की। इतनी ठंड पड़ने पर हमारे 90 साल के, 60 साल के, 70 साल के बुजुर्ग लोग वहाँ आंदोलन में बैठे हैं और इस सरकार के कानों पर जू नहीं रहे और किसानों की करीब 28-30 किसानों की मौत हो गई है। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार किसान को कमज़ोर ना समझे, क्योंकि किसान सीमा पर जवान लड़ने के लिए देता है और किसान अन्नदाता बनकर पूरे देश को अन्न देता है। सर ये तो सबको पता है, मतलब किसान गेहूं पैदा करता है, सब कुछ। आपकी पार्टी इस पर क्या कर रही है? जैसे आप प्रदेश प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं किसानों के, तो आपकी पार्टी और आपके नेतृत्व में किसानों के लिए क्या रैली, क्या सभा, मतलब क्या आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। जहाँ भी किसान इकट्ठे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उनके खाने की व्यवस्था भी कराते हैं और उनको हर तरह का सहयोग देते हैं। और जिन भी जिलों में हमारी इकाइयाँ हैं, वो सब जिला इकाइयाँ, जिला अध्यक्ष और हमारे जितने भी पदाधिकारीगण हैं और हमारे जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो सब किसानों के साथ खड़े हैं और उन आंदोलन में जाकर भाग लेते हैं, बिना किसी टोपी के, बिना किसी झंडे के किसानों के साथ खड़े हैं, क्योंकि हम पहले किसान हैं, बाद में हम कोई और हैं। मतलब सर आपको बातों से लगता है निस्वार्थ बिना पार्टी का प्रचार किए हाँ जी, आपके कार्यकर्ता किसानों के समर्थन में खड़े हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी महेश त्यागी जी से हमारी बात हुई है और आपने साफ शब्दों में कहा कि हमारे कार्यकर्ता किसानों के साथ है, बिना टोपी, बिना झंडे के, यानी कि इनके बातों से साफ साबित होता है कि बिना किसी स्वार्थ के किसानों के साथ इनकी पार्टी खड़ी है। अगर इनकी पार्टी खड़ी है तो इससे बड़ी बात कोई नहीं होगी। तो दोस्तों मैं अब आपसे मिलना चाहता हूँ महासचिव, जो प्रदेश महासचिव हैं, आपका नाम? संजय सिंह चौहान जी हैं। तो आपसे भी मैं वही सवाल करूँगा कि क्या आपकी पार्टी किसानों के लिए कोई विशेष कार्य करे, जैसे कि किसानों का अभी जोरदार आंदोलन किया जा रहा है, कोई विशेष कार्य बताएं, जैसे कि और भी तमाम पार्टियां लगी हुई हैं, जैसे भाजपा की, मतलब भाजपा अपोजिशन में है लेकिन उनके भी लोग किसानों के साथ कह रहे हैं, हम खड़े हैं, सपा बसपा सारे लोग कह रहे हैं। आपकी पार्टी का विशेष कोई ऐसा कार्य करे जैसे लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित हो? देखिए, किसान आंदोलन पंजाब से शुरू होकर जब दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचा है, दिल्ली के बॉर्डर पे जब सरकार ने उनको जो है, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने उनको मना कर दिया है कि तुम दिल्ली के अंदर नहीं आ सकते, लेकिन किसानों ने इनके जो है बैरिकेड्स, पुलिस के जो बैरिकेड्स लगाए वो तोड़कर दिल्ली के अंदर आए। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का केजरीवाल हैं, जिन्होंने बुराड़ी के ग्राउंड में करोड़ों रुपए जो है खर्चा करके उनके लिए रहने के लिए बड़े बड़े टेंट, वाटर प्रूफ जो है, फायर प्रूफ जो है टेंट लगवाए हैं और रहने के लिए ही नहीं, खाने का पूरा इंतजाम सारे विधायक लगाए गए दिल्ली के अंदर। आपको कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, आप पता कर लीजिएगा, पूरी व्यवस्था उनकी की गई है। अब रही बात कि उनको समर्थन की, किसानों के साथ पूरी सरकार आम आदमी पार्टी की समर्थन में खड़ी है और खड़ी रहेगी, दो राय इसमें नहीं है। धन्यवाद सर। मतलब अभी महासचिव जी के द्वारा भी ये कहा गया कि इनकी पार्टी और ये लोग पूरा किसानों के साथ खड़े हैं। मैं अब यहाँ के जैसे लोकल लोग हैं, अभी ये किस पद पे हैं? जिला अध्यक्ष, जिला मोर्चा अध्यक्ष है किसान मोर्चा। अच्छा, तो अब इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने, मतलब हम लोग भी लोकल एरिया के रहने वाले हैं, अब इनके लोकल एरिया में किसानों के साथ क्या, मतलब इनका क्या व्यवस्था है, किसानों को कहाँ तक जागरूक कर रहे हैं इस बिल के बारे में, क्या है दिक्कत है किसानों को, कहाँ तक इन लोगों को पहुँचाना चाहते हैं? तो सर आप बताइए, क्या किसानों के हित के लिए आप अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? मैं
किसान पकड़ चिल्लाकर यहाँ पे जो भी किसान बिल का विरोध हो रहा है सही हो रहा है और होना चाहिए। जो आज किसानों की बात करने की कर रहे हैं, संगठन बुला रहे हैं, सरकार बात कर रही है, वो एक प्रोपेगेंडा इनका है, कोई बात नहीं चल रहा है। कुछ इसमें बीजेपी वाले नकली किसान बनके उनके साथ बैठक कर रहे हैं। ओरिजिनल अब बीजेपी सरकार ही असली किसान और नकली किसान का एक नारा लगा दिया है कि जो किसान रोड पे हैं उनको आतंकवादी घोषित कर रही है, जो किसान इनके कुर्सी पे बैठे हैं इनका बोल रही है वो किसान हो रहे हैं। हम जानना चाहते हैं किसान को सर्टिफिकेट देने वाले बीजेपी वाला कौन होता है? किसान को सर्टिफिकेट देने वाला न बीजेपी है, न आम आदमी पार्टी है, न सपा है, न बसपा, कोई पार्टी नहीं है। किसान ऑलरेडी किसान होता है, ये किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अपने लोकल एरिया में किसानों के साथ क्या सहानुभूति, इस बिल के बारे में क्या लोगों को जागरूक कर रहे हैं? तीनों बिल जो है किसान विरोधी बिल है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दिया जा रहा है। जो बिल बना हुआ है उसमें किसानों का समर्थन नहीं लिया गया है, लिया गया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। क्या धन्यवाद सर। तो अभी यहाँ पर क्या संदेश देना चाहेंगे लोकल किसानों को? तो यहाँ पर अभी हम और एक प्रदेश अखंड प्रताप सिंह जी हैं, प्रदेश से ही आप भी आए हुए हैं, तो हम आपसे भी अभी आपका हमने लेक्चर भी सुना, आपको बहुत पसंद आया। जैसे आपने कहा था कि अंबानी अडानी, तो क्या सर एकदम ये श्योर हो चुका है कि देश अंबानी और अडानी के हाथों में जा चुका है? ये बहुत पहले जा चुका है, हम लोग जाने हैं देर से। अभी किसान आंदोलन में हम लोग को पता लगा है कि हम लोग तो अडानी अंबानी के नीचे खेल रहे हैं। ये अलग बात है कि अडानी अंबानी के खेल को पहली बार किसानों ने समझ लिया और जियो सिम अडानी के सारे प्रोडक्ट के बहिष्कार करने के लिए किसानों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखा है, इनका बहिष्कार करें। और जब इनका बहिष्कार होगा देश में तो आप समझिए कि किसान भी सुरक्षित। देखिए किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, हम किसान देश की लड़ाई लड़ रहा है। किसान उनकी लड़ाई लड़ रहा है जो शहरों में बैठे हुए हैं, दूसरी जगहों में बैठे हुए हैं। किसान तो अपने खाने की उपज पैदा करते हैं, हाँ, लेकिन किसान उनकी लड़ाई लड़ रहा है जिसको अगर वो 18 रुपये किलो गेहूँ बेचता है तो शहर में जाकर किसी को 50 रुपये किलो आटा न खरीदना पड़े। लड़ाई इसकी हो रही है जी, बिल्कुल ये लड़ाई हो रही है। और देश भी धीरे धीरे समझ रहा है, दिल्ली की जनता भी समझ रही है। लोग जा रहे हैं वहाँ तक, कंबल और तरह तरह की जरूरत की चीज़ें लेकर के शहर के लोगों को पहुँच रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि लड़ाई ये पूरे देश की है, केवल किसान की नहीं है। और ये सब कुछ हम लोग इसको अपनी अपनी जगहों पर समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद सर। अभी जैसे अखंड प्रताप सिंह के द्वारा बताया गया कि किसान जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं अपने लिए नहीं, शहर में बैठे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और भी जिनके पास खेती है उनके लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि जब इनके सब मिला जुला कर कहने का सीधा अर्थ ये निकला है कि अगर ये बिल अगर पारित हो जाता है तो गेहूं या जो भी खेत में उगने वाली चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी। तो दोस्तों मैं अब अपनी बात को यहीं पर ख़त्म कर फिर भी कहीं और किसानों का कोई समस्या होता है, आप लोगों की अगर कार्यक्रम लगता है तो आप लोग हमें ज़रूर बुलावें और हम आप लोग से मिलने के इच्छुक भी रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।